अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनोल को डिस्कस करना है। अब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनोल के अंदर जो पहली पहली प्रॉपर्टी आ रही है वो हमारे पास है स्टेट कि आपके पास फ़िनोल जो है ये कलरलेस होते हैं, आपके पास इनका कोई भी कलर नहीं होता। फिर आपके पास ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं कि आपके पास उनके अंदर जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं कि आपके पास जो सॉलिड होता है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर जो है वो मौजूद होता है। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास क्या है, डेलीक्यूसेंट सॉलिड होते हैं। अब डेलीक्यूसेंट सॉलिड क्या होते हैं कि आपके पास ऐसे सॉलिड जो आपके पास जो है वो मॉइस्चर से वाटर को क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो। आपके पास ये वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके पास ये क्या बनाते हैं, फॉर्म सोल्यूशन, कि आपके पास ये क्या बना देते हैं, सोल्यूशन बना देते हैं। मतलब आपके पास जैसे ही ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपके पास ये किधर चेंज हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे सॉलिड्स आपके पास क्या कहलाते हैं, डेलीक्यूसेंट सॉलिड कहलाते हैं कि आपके पास जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करें, है सॉलिड ही लेकिन वो आपके पास वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपके पास क्या बना दे, सोल्यूशन बना दे, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे सॉलिड आपके पास क्या कहलाते हैं, डेलीक्यूसेंट सॉलिड कहलाते हैं। फिर इसी तरीके से एक और होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। आप देखें हाइग्रोस्कोपिक ये होते हैं कि वो भी वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो आपके पास सोल्यूशन जो है नहीं बना रहे होते हैं। लेकिन डेलीक्यूसेंट आपके पास वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बना देते हैं, सोल्यूशन बना देते हैं। तो आपके पास फिनोल जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, डेलीक्यूसेंट सॉलिड होते हैं कि जैसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। फिर इसके बाद देखें आपके पास आ रही है कि कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर होता है कि एक खास किस्म की जो है वो आपके पास फिनोल्स का एक ऑर्डर होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, फिनोल है। फिर आपके पास जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है पड़ा वो आपके पास क्या होता है, 41 डिग्री होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 182 डिग्री होता है। फिर आपके पास जो है इसकी सॉल्युबिलिटी आ रही है। अब सॉल्युबिलिटी को अगर देखें तो ये आपके पास स्प्रिंगली सॉल्युबल जो है वो आपके पास वाटर के अंदर होते हैं, और आपके पास जब रूम टेम्परेचर हो आप इसको वाटर के अंदर ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या होंगे, स्प्रिंगली सॉल्युबल होंगे, और आपके पास क्या बनाएंगे, पिंक सोल्यूशन बनाएंगे। लेकिन आपके पास ये कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं जब आप अपना टेम्परेचर जो है वो 68.5 डिग्री से ऊपर करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं। अब आपके पास इसके अंदर होता ये है कि आपके पास ये जो फिनोल होते हैं ये आपके पास इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो आपके पास जो है इस वजह से फिर ज़्यादा जो है ये आपके पास जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर इतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। फिर आपके पास अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास जो है यूं कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है। तो आप देखें आपके पास जो है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये आपके पास हाइड्रोजन, तो नीचे वाली साइड के ऊपर देखें आपके पास जो है वो 6 जो है वो आपके पास कार्बन है पड़े, तो नॉन पोलर करैक्टर जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है पड़ा, ज़्यादा है पड़ा। तो इस वजह से ये आपके पास क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, टेम्परेचर को अबव करते हो 68.5 डिग्री से, तो फिर ये आपके पास क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद देखें कि आपके पास ये जो आपका फिनोल है पड़ा ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी हैं उनके अंदर ये आपके पास क्या होगा, सॉल्युबल होगा। फिर इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो ये आ रही है कि हमने एस्टिक बिहेवियर ऑफ फिनोल को डिस्कस करना है। अब एस्टिक बिहेवियर ऑफ फिनोल का क्या मतलब है, आप देखें एस्टिक का क्या मतलब होता है कि आपके पास ऐसी चीज़ जो आपके पास क्या कर रही हो, डोनेट प्रोटॉन। आपके पास कोई भी चीज़ जब प्रोटॉन को डोनेट करती है वो चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। तो आपके पास फिनोल जो है पड़ा ये भी आपके पास क्या करता है, एस्टिक करैक्टर जो है वो आपके पास शो करवाता है। कैसे करवाता है, आप देखें फिनोल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास जो है ये ऑक्सीजन और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वाला हाइड्रोजन है। अगर ये आपके पास ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ये क्या कर दे, आपके पास प्रोटॉन जो है ये अपना डोनेट कर दे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। जैसे आपने अल्कोहल के केस में देखा था, अल्कोहल के केस में भी आपने ये बात पढ़ी थी, अल्कोहल के अंदर जो है ये वाला H जो है ये आपके पास यहाँ से क्या हो जाता था, आप ये अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देता था, और आपने इसकी एसिडिक नेचर को डिस्कस किया था। सेम इसी तरीके से आपके पास फिनोल के अंदर भी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपके पास यहाँ से आपके पास जो है ये किसी भी दूसरी चीज़ को जो है ये अपना प्रोटॉन जो है वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इस वजह से ये भी आपके पास क्या होता है, एसिड होता है। अब देखें हमने इससे पहले फिनोल से पहले अल्कोहल को डिस्कस किया था,
तो आप देखें फिनोल को भी फिनोल भी हमारे पास एसिडिक है, अल्कोहल भी हमारे पास क्या है, एसिडिक है। तो हमारे पास ये जो फिनोल है पड़ा, ये हमारे पास क्या होता है, मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू आपके पास अल्कोहल के। लेकिन अगर आप इसी फिनोल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या करें, रिलेट करें, तो फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनोल के। अब ये सारी बातें जो है, ये रीजंस इनकी जो है ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखें फिनोल जो है ये आपके पास लिटमस पेपर जो होता है उसके ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। अब लिटमस पेपर हमारे पास क्या होते हैं, आप देखें लिटमस पेपर जो है ये हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास उस लिटमस पेपर अगर आपके पास क्या है पड़ा, ब्लू है, और अगर आपने क्या किया है उसको सोल्यूशन के अंदर डिप किया है, तो आपके पास ये जो ब्लू है पड़ा, ये कलर आपका चेंज हो जाए किस चीज़ के अंदर, रेड के अंदर, तो आप समझ जाएं कि हमारे पास ये वाला जो सोल्यूशन है पड़ा, ये हमारे पास क्या है पड़ा, एसिडिक है पड़ा। अब लिटमस पेपर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि लिटमस पेपर जो है वो एक पेपर होता है जो आपके पास अगर उसका कलर आपके पास क्या है पड़ा, ब्लू है, और आपने उसको क्या कर दिया, एक सोल्यूशन के अंदर डिप किया, आप चेक करना चाह रहे हो कि ये चीज़ एसिड है या फिर हमारे पास क्या है, बेस है बड़ी। तो अगर आपके पास जो है वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था, आपने सोल्यूशन के अंदर जैसे डिप किया तो आपके पास उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, तो आपने समझ जाना है कि ये चीज़, ये जो हमारे पास सोल्यूशन पड़ा है ये हमारे पास क्या है पड़ा, एसिडिक है पड़ा। फिर अगर देखें कि आपके पास जो आपका पेपर था वो आपके पास रेड कलर का था और आपने उसको सोल्यूशन के अंदर क्या किया है, डिप किया है, तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लू आ जाए, तो आपने समझ जाना है कि ये वाला सोल्यूशन हमारे पास क्या है पड़ा, बेसिक सोल्यूशन है पड़ा। तो ये हमारे पास क्या होता है, लिटमस टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि कौन सा सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है, कौन सा सोल्यूशन जो है वो हमारे पास जो है वो बेसिक है पड़ा। तो आपके पास ये जो फिनोल है पड़ा, ये आपके पास इसका क्या होता है, उसके ऊपर वीक इफेक्ट होता है, इतना ज़्यादा जो है हमें इस लिटमस पेपर से पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि ये हमारे पास एसिड तो है लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। आगे ये बात आ रही है कि हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फिनोल है पड़ा, ये क्यों मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू हमारे पास जो है इस अल्कोहल के, और फिर लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के। आप देखिए कार्बोक्सिलिक जो है वो आपके पास ये वाले होते हैं। तो आपके पास आर्डर जो है वो कुछ यूं बन रहा है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनोल के। और फिनोल जो है वो हमारे पास मोर एसिड होता है किसकी निस्बत से, अल्कोहल की निस्बत से, लेकिन लेस एसिडिक होता है किसकी वजह से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आपके पास जो है इनकी रीजंस को हम डिस्कस करते हैं। अब रीजन को डिस्कस करने से पहले जो है आप देखें, पहले तो हम अल्कोहल को देखते हैं। आप देखें अल्कोहल का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैं ड्रा कर दूँ, ये हमारे पास क्या है, CH3, ये हमारे पास क्या आ गया, CH2, और ये हमारे पास O, और ये हमारे पास क्या आ गया, H आ गया। अब आप देखें ये हमारे पास एक अल्कोहल है। अल्कोहल के अंदर हम बात पढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर आपके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर आपके पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये अपना प्रोटॉन क्या कर देगा, डोनेट। अब जैसे ही ये आपके पास अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो आप देखें आपके पास कुछ कंडीशन यूँ बनेगी, CH3, ये आपके पास CH2, और ये आपके पास O नेगेटिव प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखें कि आपके पास ये प्रोटॉन क्या हो गया, डोनेट हो गया। पीछे वाली चीज़ आप देखें कि तो ये आपके पास क्या चीज़ बनी हुई है, एल्कोक्साइड्स बने हुए हैं आपके पास। तो आपके पास ये जो चीज़ है पड़ी, इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है। अब इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के ऊपर भी आपके पास क्या है पड़ा, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है पड़ा, इसके अंदर आपके पास क्या है पड़ा, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है पड़ा कि आपके पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके पास ये ऑक्सीजन, ये वाला आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपके पास इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बल्कि ये आपके पास क्या है पड़ा, अनस्टेबल है, क्योंकि इस साइड के ऊपर भी ये आपके पास क्या है पड़ा, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कोशिश ये करता है कि आपके पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले आप देखें, इस ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी तरफ क्या किया हुआ है, खींचा हुआ है। तो जब इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खींचा हुआ है तो आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ये आपके पास इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इतना ज़्यादा आसानी से हमारे पास जो है वो प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट नहीं हो रहा होता। तो आपके पास अच्छा एसिड वही होता है जो आसानी से आपको क्या करके दे रहा हो, प्रोटॉन डोनेट करके दे रहा हो। लेकिन अगर आप यही चीज़ फिनोल के अंदर देखें, आप देखें ये आपके पास क्या है बड़ा, फिनोल। तो आपके पास फिनोल के अंदर क्या होता है कि आपके पास ये O, ये आपके पास H। अब इसने जब आपके पास हाइड्रोजन को डोनेट किया है तो इसके ऊपर आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज आया तो ये आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। आपके पास ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आया तो आपके पास ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है पड़ा,
ये आपके पास यहाँ पे जाएगा, डीलोकलाइज्ड होता रहेगा आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास डीलोकलाइज्ड होता रहेगा तो आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपके पास क्या हो जाता है, रिलेटिवली स्टेबल हो जाता है, और आपके पास आसानी से यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है पड़ा, ये आपके पास यहाँ से क्या हो जाता है, डोनेट हो जाता है। तो इस वजह से आपके पास फिनोल जो है वो हमारे पास क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, और आपके पास अल्कोहल जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो आपके पास एल्काक्साइड आयन बनता है ये आपके पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास जब नेगेटिव चार्ज आता है तो इस साइड के ऊपर आप देखें, इधर कार्बन के ऊपर भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है पड़ा, तो ये आपके पास क्या है पड़ा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ये वाला शो करवा रहा है। तो आपके पास ये जो ऑक्सीजन है पड़ा, ये आपके पास क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इतनी आसानी से जो है वो लीव नहीं कर पा रहा होता, तो जिसकी वजह से ये आपके पास क्या होता है, लेस एसिडिक होता है, और फिनोल जो है ये हमारे पास क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। अब आप देखें कि फिनोल से हमारे पास जो है मोर एसिडिक, जो मैं आपको कह रहा था, इसके अंदर जो है ये आपके पास जो है रेजोनेंस शो करवाते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि आप देखें ये हमारे पास फिनोल का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब फिनोल से आपने जब जो है हाइड्रोजन आपने डोनेट आपका हो गया तो आपके पास ये फिनॉक्साइड आयन बना, ठीक हो गया। अब फिनॉक्साइड आयन जब आपके पास बना तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है आपके पास यहाँ पे मूव हुआ, तो ये जो आपके पास डबल बॉन्ड वाले आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के, तो ये आपके पास इस कार्बन के ऊपर क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। जब इस कार्बन के ऊपर आपके पास शिफ्ट होंगे तो आप देखें आपके पास कुछ स्ट्रक्चर कुछ यूँ आगे बनेगा कि आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। आप देखें ये वाला नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आया तो सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये वाला नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बना तो आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या किए हैं, इस कार्बन के ऊपर आपने शिफ्ट किए हैं, तो इस कार्बन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद देखें आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा कि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला आपके पास डबल बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। तो आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास बॉन्ड और यहाँ पे भी बॉन्ड, और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो ये फिर दोबारा आपके पास यहाँ पे रेजोनेट होगा, ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जाएंगे, तो आपके पास जो है स्ट्रक्चर कुछ यूं आके बनेगा कि ये डबल बॉन्ड वैसे ही ऑक्सीजन, ये आपके पास यहाँ पे, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज आपने इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट किया तो इधर डबल बॉन्ड, और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और फिर उसके बाद देखें आपके पास ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपके पास ये दोबारा जो है ऑक्सीजन जो है वो आपके पास सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास जब फिनो ऑक्साइड आयन बनता है तो आपने देखा कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ये आपके पास क्या होता रहता है, इस आपके पास ये जो एरोमेटिक आपके पास बेंजीन का रिंग है इसके अंदर क्या करता रहता है, डीलोकलाइज्ड होता रहता है। तो जब ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है तो ये आपके पास यहाँ पे एक किस्म का क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, रिलेटिवली स्टेबल हो जाता है। फिर आप देखें कि जब ये वाला हो रहा है तो आपके पास ये पोजीशन कौन सी है, R2 पोजीशन, और ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है, बड़ी पैरा पोजीशन है। और फिर ये वाली पोजीशन देखें तो ये वाली भी आपके पास क्या है, R2 पोजीशन है। तो आप एक बात पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो हमारे पास R2 और पैरा पोजीशंस के ऊपर आपके पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, मोर रिएक्टिव आपके पास वो साइड्स हो जाती हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास इन्हीं पोजीशंस के ऊपर आके क्या होता है, अटैच होता है। तो आपके पास जो है फिनोल के केस में आपके पास ये जो एसिडिक नेचर शो कर रहा होता है उसकी वजह यही होती है कि आपके पास ये जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर था ये वाला, इसके अंदर जो है वो आपके पास कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आता। ये जो आपके पास एक आयन बनता है जिसे आप क्या कहते हो, एल्कोऑक्साइड आयन कह रहे हो, ये आपके पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो आपके पास इस साइड के ऊपर दोबारा क्या है पड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यूटिलाइज नहीं कर सकता अपने आप को, ठीक है। तो इस वजह से ये इस प्रोटॉन को इतनी आसानी से लूज नहीं करता। लेकिन जब आप क्या करते हो, फिनोल के केस में आते हो, तो ये अपना जब हाइड्रोजन जो है वो आपके पास क्या कर देता है, प्रोटॉन डोनेट कर देता है, तो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये वाला नेगेटिव चार्ज आपके पास इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या कर रहा है, डीलोकलाइज्ड कर रहा है। तो डीलोकलाइज्ड करने की वजह से जो है ये आपके पास क्या बन जाता है, रिलेटिवली स्टेबल बन जाता है। तो जब ये रिलेटिवली स्टेबल होता है तो आपके पास क्या करता है, एसिडिक नेचर इसकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। आपको पता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो आपके पास आसानी से जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा हो। तो अल्कोहल इतना आसानी से प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पा रहा होता, लेकिन फिनोल आसानी
आसानी से प्रोटॉन डोनेट करता है। तो जब आप इन दोनों की एसिडिक बिहेवियर को डिस्कस करेंगे तो आप हमेशा यही बात करेंगे कि फिनोल जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल के। अब देखें हमारे पास थर्ड पॉइंट जो था वो ये था कि हमने इसको रिलेट करना था किस चीज़ के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ भी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में देखें तो आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास ये R, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या आ गया O और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया हाइड्रोजन है। अब देखें ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखा है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपके पास यहाँ पे ये हुआ कि जब ये वाला प्रोटॉन आपके पास क्या करेगा, डोनेट कर देगा, मतलब आपके पास यूं स्ट्रक्चर अगर आप इसका ड्रा करें तो आपके पास ये R, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास O नेगेटिव प्लस आपके पास क्या आ गया H पॉजिटिव आ गया। अब आप यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आपके पास ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन के ऊपर जाएगा और ये वाला आपके पास इस पोजीशन के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपके पास कुछ यूं बन रहा है कि आपके पास R इस पोजीशन के ऊपर, अब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया डबल बॉन्ड O। अब ये भी आपके पास क्या कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास डोनेट शो करवा रहा है। तो आपके पास जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है तो आप देखें इस पोजीशन के अंदर आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज है तो ये आपने इस पोजीशन के ऊपर जब मूव करवाया तो इस पोजीशन के ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था आपके पास रेजोनेट करके इस पोजीशन के ऊपर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखें आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है पड़ा वो आपके पास किस एलिमेंट के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। अब ऑक्सीजन जो है वो आपके पास क्या है पड़ा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपके पास जो है जो चीज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आसानी से उसको क्या कर रहा होता है, कैरी कर पा रहा होता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ फिनोल के केस में देखें तो फिनोल के केस में क्या बन रहा है, आप देखें ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज आया था ये वाला नेगेटिव चार्ज आप देखें किस के ऊपर आया हुआ है, कार्बन के ऊपर आया हुआ है। कार्बन के ऊपर आपके पास क्या आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो आपके पास जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो कार्बन आपके पास क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इतना मतलब आसानी से जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन नो डाउट आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज आता है वो बेंजीन रिंग के अंदर क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, आपके पास रिलेटिवली कुछ स्टेबल हो गया है। लेकिन आपके पास ऑक्सीजन के मुकाबले में जो है वो आपके पास ये वाला क्या है पड़ा, लेस स्टेबल है। आपके पास ऑक्सीजन जो है वो आपके पास क्या यहाँ पे क्या है, मोर स्टेबल है। ये आसानी से आपके पास नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप देखें इस केस के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इधर से आपके पास ये डबल बॉन्ड आगे मूव ऑन हुआ तो फिर भी आपके पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है आप देखें आपके पास यूं जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की तरफ क्या कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक बेंजीन रिंग के अंदर आपके पास क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। कार्बन के ऊपर ही आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस वजह से ये आपके पास रिलेटिवली स्टेबल है। लेकिन अगर आप इसको क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर ये आपके पास फिनोल क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। और लेस स्टेबल होने की वजह यही है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास डीलोकलाइज जो कर रहा है वो आपके पास बिटवीन ऑक्सीजन कर रहा है। और आपके पास फिनोल के केस में जो आपका नेगेटिव चार्ज है जो आपके पास डीलोकलाइज कर रहा है वो किसके अंदर कर रहा है, बेंजीन रिंग के अंदर कर रहा है। कार्बन के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो है वो आपके पास इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं कर पाता। लेकिन आपके पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर पाता है, आसानी से कैरी कर पाता है। तो फिर इस वजह से जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। फिर हमारे पास जो है फिनोल जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की निस्बत क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। लेकिन अगर आप फिनोल को अल्कोहल के साथ कंपेयर करो तो फिर आपके पास फिनोल क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। क्योंकि फिनोल जो है वो कुछ आपके पास स्टेबल है लेकिन अल्कोहल के अंदर तो आपके पास स्टेबिलिटी नाम का ही नहीं थी कि आपके पास यहाँ पे एल्कोऑक्साइड आयन जो आपके पास बना था नेगेटिव, तो ये आपके पास स्टेबल ही नहीं है। तो ये आपके पास जो है इनका आर्डर बन जाता है। तो आपके पास आर्डर देखें तो अगर ये आपके पास क्या आ गया, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या है पड़े, मोर आपके पास एसिडिक है पड़े, किन चीज़ से, आपके पास फिनोल से।
अच्छा, अगर आप जो है इनके अंदर जो है अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हो कि वाटर के साथ भी, तो वाटर जो है वो आपके पास क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। किससे? आपके पास आपके अल्कोहल से। तो आपके पास आर्डर जो है वो कुछ यूं बन जाता है। तो आप ये आर्डर जो है ये याद रखेंगे। ये आपके पास एग्जाम्स के अंदर जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर और अल्कोहल जो हैं इनका आपने एसिडिक नेचर बताना है। तो आपके पास ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये आपके पास मोर एसिडिक होते हैं। किसकी निस्बत? फिनोल की निस्बत। फिनोल आपके पास मोर एसिडिक होते हैं वाटर से, और वाटर जो है वो आपके पास मोर एसिडिक होता है किससे? आपके पास अल्कोहल के अंदर। तो ये बात आपने जो है इसके अंदर याद रखनी है। तो ये हमारे पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और हमारे पास जो है इनकी एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल था।